हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। मैं ज्योति सैनी बादूगढ़ से आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव। मैं अपने बारे में आप सबको ना कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। पर कुछ ऐसे गंदे इंसानों ने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया कि तूने किया क्या है। जैसे कि वो मुझे बोरी खोल खोल के मेरे घर पे दे के गए थे, और जैसे कि वो मेरा करके गए थे, जैसे कि उन्होंने मेरी शरीर पे जो घाव लगे हैं, जो चोट लगी है, जो मेरी आत्मा पे चोट लगी है, उन्होंने सही थी। जो सहता है, जिस पे बीतती है, उसी को पता है कि उसने क्या किया है। और वो परमात्मा बैठा है मेरा, जो परम पिता परमात्मा, जिसको मैं नाम हर टाइम लेती हूँ महादेव, उसको पता है कि मैंने क्या किया था क्या नहीं। मैं वो इंसान था जो सच्चा था, साफ था, जो था सामने था, पीठ पीछे नहीं था। पर मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे दोगले चेहरे मिले, ऐसे डबल फेस के इंसान मिले, आज तक मिले। आज तक मुझे वही मिले जिनके दो रूप थे, जो सोचते कुछ थे, करते कुछ थे, जिनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब था, जिनको दोगलापंती करनी आती, जिनको झूठ बोलना आता, जिनको विश्वासघात करना आता, धोखाधड़ी करनी आती थी। ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत आए, बहुत आए, बहुत आए, बहुत आए। पर उन्होंने ऐसी ऐसी ठोकरें मारी कि मैं उनकी ठोकरें खा खा के इंसान बनती चली गई। मैंने कुछ सीखा ही उनसे, और वो मुझसे कुछ नहीं सीख पाए। मैंने आज तक सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, मैंने अपने आज तक इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा, आज तक मैंने सच बोलना नहीं छोड़ा। आज तक मैंने जो मैं थी वो मैं सामने दिखाती रही हर किसी को, चाहे मैंने किसी फेस में भी किसी को कैसे भी दिखाया हो, तो मैंने हमेशा सच ही बोला। चाहे मैंने गुस्से में बोला हो, चाहे मैंने झगड़े में बोला हो, चाहे मैंने लड़ाई में बोला हो, चाहे मैंने साथ में बैठ के बोला हो, मैंने हर टाइम हर किसी को सच ही बोला। मैंने कभी किसी को झूठ बोला ही नहीं। जो मेरे मन में था, जो मैं फ़ील करती थी, जो मेरी आत्मा में सच्चाई थी, वो मैंने हमेशा से बोली। और मैंने एक चीज़ सबको बताया था कि मेरे मुंह से निकलने वाली बातें पूरी हो जाती हैं। पर इंसान ने बेवकूफ़ समझा मुझे कि ये तो झूठ बोलती है, ये है, वो है, ऐसा और वैसा। इतना सब कुछ सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। महादेव की भक्ति ऐसे नहीं मिलती, बहुत ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और महादेव ने जब से हाथ और साथ पकड़ रखा है, ऐसा कोई धरती पे इंसान ऐसा नहीं है कि जो मुझे कुछ कह दे और मैं कुछ उसको पूरा ना करूं। तो ऐसा है नहीं। तो बहुत कोशिश की है मैंने अपने आप को समझाने और संभालने की, और मैंने इतनी ठोकरें खाई अपनी ज़िंदगी में, इतनी ठोकरें खाई, कोई भी इंसान मेरे साथ नहीं खड़ा था आज तक। आज तक कोई इंसान मेरे साथ नहीं खड़ा था। मेरे दुख में, दर्द में, तकलीफ में कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ, आज तक नहीं खड़ा था। और ऐसा कोई बना नहीं है कि जो मेरे साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे जितना सहना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक और जो नारी नार निर्माण कहते हैं ना, वो सच्चाई है। हर किसी के बस का नहीं है कि नर नारी निर्माण बना। हर औरत में भी ये चीज़ नहीं है, हर औरत भी ये चीज़ सह नहीं सकती। हर औरत चाहे तो छोड़ देगी, चाहे मर जाएगी, या चाहे उस चीज़ को लेट गो कर देगी, पर सहना हर किसी की बस की बात नहीं है। हर औरत में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो सह ले। पर हैं कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो मर्यादा, मान सम्मान, इज्जत, अपनी सारी चीज़ें दांव पे रख के बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। एक ऑप्शन है सबके लिए कि छोड़ के चली जाए, या फिर नॉर्मल जो औरतें करती हैं वो। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैंने कभी नहीं अपनाया। मैंने हमेशा अपना 100% दिया, हर तरीके से दिया। पर मैं हमेशा से अकेली रही, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। ये सच्चाई है। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ मेरा कोई नहीं खड़ा था। अगर मुझे दुख था तो मेरे दुख में भी कोई नहीं खड़ा था। अगर मुझे तकलीफ़ है, मैं रो रही हूँ, तो मुझे रोता हुआ ही छोड़ दिया इंसानों ने। कभी ये नहीं पूछा कि तुझे क्या तकलीफ़ है, कभी नहीं पूछा। मुझे रोता हुआ छोड़ दिया, उल्टा बोल दिया, गंदा बोल दिया, जलील कर दिया। और बाद में ये भी नहीं सोचा कि उन इंसान को तुमने इतना गंदा बोल दिया, उस पर बीत क्या रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी, क्या सह रहा होगा वो। हमेशा अकेला छोड़ दिया। सोचता वो है जो उस इंसान को अपना समझता है, सोचता वो है जिसके लिए उसके मन में फीलिंग होती है अपनेपन की, कि नहीं भाई मेरा बंदा रो रहा है, मेरे बंदे को तकलीफ़ हो रही है। सोचते वो हैं जिनको उनके रोने से तकलीफ़ से, रोने से तकलीफ़ होती है। सोचते वो हैं जिनको उनके होने से उनके ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है। जिन इंसानों को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कद्र, ये सच्चाई है। जो हम जितनी कदर सामने वाले की करते हैं, वो हमारी 1% भी कदर नहीं करता। हम जिसको अपना 100% दे देते हैं, वो हमारी 1% भी कदर नहीं करता। जिस इंसान को बिना मुंह खोले, बिना मांगे, बिना सब सारी चीज़ें मिल जाती हो, वो इंसान उस चीज़ की कदर क्यों करेगा।
जिस इंसान के सोचने से लेकर बोलने से तक की सारी बातें हम पूरी कर देते हैं, वो इंसान दूसरों के बारे में क्यों सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा वो इंसान, कभी नहीं। जिस इंसान की हम कदर करते हैं ना, वो इंसान हमारी कभी कदर नहीं करता। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की क्या मैंने अपने सब की कदर की, सब की कदर की, पर किसी ने मेरी कदर नहीं की। मैंने महादेव जी की कदर की, उन्होंने मेरी कदर की, ये सच्चाई है। मैंने महादेव जी को अपना दुख, दर्द, तकलीफ़, आंसू, खून के आंसू रोई हूँ मैं, खून के आंसू रुलाए मुझे इंसानों ने। खून के आंसू क्या होते हैं? खून के आंसू रोई हूँ मैं। मैंने इंसानों को बार बार समझाने की कोशिश की, मैंने हजारों गलतियाँ, लाखों गलतियाँ माफ़ की मैंने इंसान को। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिंदगी में नहीं चाहा। महादेव के साक्षी मान के मैं ये चीज़ कहती हूँ कि मैंने कभी किसी का जिंदगी में कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, पूरी श्रद्धा से, भाव से सबका साथ दिया। मैं चाहती थी कि जैसे मैं ठोकरें खा के इंसान बनी हूँ, सामने वाले को ठोकर ना लगे मेरे कहने से, वो समझ जाए। बार बार समझाने की कोशिश करी। मैंने सोचा था कि सामने वाला भी कुछ बने, कुछ अच्छा बने, कोई मतलब कि वो सामने ये चीज़ें फेस ना करे जो मैंने फेस की है। वो मैंने अपने तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी। मैंने बड़ों की तरह साथ दिया, समझा, छोटों की तरह साथ दिया, लाड़ दिया, प्यार दिया, पर इंसान ने मुझे हमेशा फालतू समझा, फालतू। फिर मैंने अपने आप को ही समझा लिया कि इन इंसानों से कहने से कोई फ़ायदा नहीं। तुझे जो इंसान मुझे मान नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, वो मुझे क्या देंगे? उनके पास है क्या? मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की थी, कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई मुझे पैसा दे, कपड़े दे, खाने के लिए, पीने के लिए कोई चीज़ नहीं। मैंने कभी नहीं माना था, मांगा था किसी से, कभी नहीं मांगा था, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत थी, मैं करके खा रही थी, शुरू से किया था। भगवान ने हाथ पैर दे रखे थे, दिमाग दे रखा है, ताकत दे रखी है कि कुछ करके खा सकती हूँ, करके अपनी अपनी खुद की जिम्मेवारियाँ पूरी कर सकती हूँ। इतनी मैं ताकतवर हूँ, महादेव ने मुझे इतना सक्षम बना रखा है। मैं पहले से ऐसी थी और आज भी हूँ, और महादेव का साथ रहना तो बहुत कुछ करने की आगे भी कोशिश रहेगी। नहीं तो महादेव जी ने दाल रोटी पहले भी दे रखी थी और आज भी दे रखी है, और दाल रोटी ही चाहिए मुझे। मुझे देसी खाना पसंद है, हल्का खाना पसंद है, नॉर्मल खाना पसंद है। फालतू के ये जो दिखावे कि ये फास्ट फूड और ये बाहर जाके, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सादा रहना, सादा खाना, सादा पीना ही पसंद किया। तो जो भी मेरी ज़िंदगी में आया उसने मुझे दुख ही दिया, खून के आंसू ही रुलाए, हमेशा खून के आंसू रुलाए। पर एक चीज़ भूल गया इंसान, कि सिर पे हाथ महादेव का है। इंसान कब तक सहेगा, कब तक सहेगा, कब तक सहेगा? इंसान है ना, खुद थक जाता है। सामने वाला करता है, दुख देने वाला कभी नहीं, दुख देने वाला कभी नहीं थकेगा। दुख देने वाला तो ये समझेगा बेवकूफ़ है, पागल है, जितना चाहे तो उतना दुख दे सकता है, ये तो तेरे पीछे पागल है, पागल है, पागल है, तू चाहे जैसा व्यवहार कर, जैसा जो कर, तेरे पीछे तो ये पागल है। इंसान भूल जाता है कि उसके अंदर भी इंसानियत है। एक इंसान थक जाता है, ठोकरें खा खा के, चोट खा खा के पत्थर बन जाता है, और पत्थर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। जब पत्थर में कोई चीज़ नहीं रहती ना, तो उसको इंसान कोई नहीं बना सकता। तो इस इंसान ने इतना सब्र करना पहले भी सीख लिया था, और आज भी सीख लिया, और आगे तो कभी भी ज़िंदगी में किसी पे ना तो कभी विश्वास होगा, ना किसी पे भरोसा होगा, ना मैं किसी का साथ दूंगी, ना मेरे बस का। जो था जैसा था, ज़िंदगी में बहुत किया, करने की कोशिश की, साथ दिया, सपोर्ट दिया, सहारा बनी, पर मेरा कोई नहीं बना। ये सच्चाई है, मेरा कोई नहीं बना। सब मतलबी थे, धोखेबाज थे, धोखेबाज जो कि दुनिया भरी पड़ी है। घर परिवार, अपने, समाज, यहाँ तक के बच्चे भी आखिरी में धोखा ही देते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। हमारा शरीर हमारा सहारा है। हमारा शरीर चल रहा है तो हमारा सहारा है। हमारा शरीर जिस दिन ख़त्म हो जाए वो सहारा कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपनी हेल्थ का ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं अपने हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैं अपने हेल्थ को रोज़ 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 संभाल के रख रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ। कोई और मोटिवेशन नहीं है मेरा कि मैं कोई जिम में शौक था मेरा, हॉबी थी मेरी, या किसी नो फालतू बकवास करने के लिए मैं जिम में जाती हूँ, नहीं। जिम में मैं अपनी हेल्थ को संभालने के लिए जाती हूँ। और क्यों जाती हूँ मैं, ये चीज़ भी आपको अगली बार बता दूँगी, अगली वीडियो में बता दूँगी कि मैं क्यों जाती हूँ जिम में। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।